में भी करते रहें, लेकिन अभी की अगर कहा जाए तो अभी हालत बहुत अच्छी नहीं है। और यही आज ये है कि हमारे संगठन के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि हम एक तरफ ना देख के कुछ हमारा दिमाग, सभी जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनका दिमाग माननीय मिश्रा जी की तरफ भी है कि प्रयास चल रहा है कि जैसे भी हो सहयोग के माध्यम से जिस तरह से कर सकते हैं मिश्रा जी के जीवन को बचाया जाए। बात आप ठीक जी कह रहे मिश्रा। हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा एक अभी 2-4 अन्वेषकों ने मुझे पर्सनल मैसेज लिखा और उनका कहना है कि कौशल जी से कहिए कि एक बार कौशल जी बात करें तो मोदी जी के भी पास एक एप्लीकेशन लगाई जाए और मुलाकात की वक्त मांगा जाए। ऐसा नहीं है कि अगर मोदी जी उन्हें कुछ बात बोल दें और फिर वो योगी जी मना करें। कौशल जी, तो ये प्रयास भी आप लोगों को करना चाहिए। चलिए मिश्रा जी, जो सुझाव है अच्छा सुझाव है और हम बात पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी अपनी बात को पहुंचाया जाए। लेकिन इसी बीच में जो BL संतोष जी हैं उन तक हमने बात पहुंचाई है और उन्होंने कहा भी है इस बारे में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें। तो जो सारी चीजें हैं वो हम अपने स्तर से जो भी कर सकते हैं उसके लिए प्रयास किया गया है। और रहा माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो उन तक भी बात पहुंचाने का पूरा प्रयास रहेगा कि बात पहुंचाया जाए। लेकिन ये तो तय है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी निर्णय होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को होगा और ये सीधा रास्ता यही है। बाकी घुमा फिरा के रास्ते पे पहुंचने से अच्छा है कि हम सीधा रास्ता ही अपनाएं। लेकिन ये इसमें कुछ दिक्कत नहीं है और हम कोशिश करेंगे कि वहां तक भी अपनी जो समस्या है वो रखी जाए। कह रहे हैं कौशल जी, आप ठीक कह रहे हैं। मेरा आपसे एक अनुरोध ये भी है कि शामली में एक शिक्षा मित्र है, महिला शिक्षा मित्र। वहां कोई शिक्षक हैं, वो उन्हें बहुत अनावश्यक परेशान करते हैं। वो कई बार हमसे कह चुके हैं। मैं आपका नंबर उन्हें प्रोवाइड करूंगा, तो वहां बात करें, उन्हें न्याय दिलाएं। उन्हें की शिकायत जब उन्होंने की अध्यापक की, तो अध्यापक के खिलाफ नोटिस जारी हुआ। सभी अधिकारियों ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लगाई कि अध्यापक वास्तव में गलत करता है और इसी के चलते उसका ट्रांसफर होकर इस स्कूल में आया है, शिकायतों के आधार। और अब वो फिर इस महिला शिक्षा मित्र को परेशान कर रहा है। वो बेचारी जब उस दिन बात हो रही थी तो रो पड़ी और VSA ने उसे ही शिक्षा मित्र को सबके रिपोर्टों के बाद भी, सबके मतलब खिलाफ रिपोर्टों के बाद भी महिला शिक्षा मित्र को बुला के धमकाया कि आइंदा शिकायत की तो नौकरी से निकाल दूंगी, और नोटिस दे दिया कि कारण बताओ कि क्यों बार बार आप शिकायत करती हो। तो जरूर संगठन को बात करनी चाहिए। शामली के जिला शिक्षा मित्र साथी हैं, उनका पूर्ण एड्रेस जरा हमको भेज दीजिएगा, किस विद्यालय में है, कौन सा ब्लॉक है, ये सारी चीजें थोड़ा डिटेल हमारे पास आ जाएगी तो हम संबंधित जिलाध्यक्ष और जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उनसे बात करके और फिर जो अधिकारी के क्रम में जो भी हमको यहाँ राजधानी से जो भी कराना होगा डायरेक्टर महोदय से या फिर सचिव साहब से कह के उसकी समस्या का समाधान हम कराएंगे। लेकिन एक इनका डिटेल हमको भेज दीजिएगा। पहले हम अपने जिलाध्यक्ष के माध्यम से इसको दिखवा लें कि आखिर इसमें दिक्कतें कहाँ आ रही हैं और किस तरह से इसको देखना है। नहीं, मैं बिल्कुल, वो दर्शक जुड़ा हुआ है, वो कमेंट भी लिख रहे थे हमें बार बार, कह रहे थे हमारे बारे में भी बात करिए। तो मैं उनसे कहूंगा कि जब उस दिन फोन किया था, आज हमें शाम को फोन करें, अपनी डिटेल प्रोवाइड करें और अपना वो लेटर दें जो नोटिस मिला है। वो नोटिस का बिल्कुल हमारे पास आएगा। 8171512121 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल भेज दें कि जिसको दिखवा लिया जाए और आगे जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी फिर हम करवाने का प्रयास करेंगे। और दूसरा मिश्रा जी, एक चीज हम आपको कह दें, जो निकल के आती है कि लोग घर बैठ के, जो हमारे साथी हैं घर बैठ के परेशान होते हैं। वास्तव में हम मान रहे हैं कि 10,000 रुपए ही मिल रहा है। पिछला जो भी समय हो चुका है, जो भी आना जाना या फिर जो जहां जो कुछ भी करने का जितना भी पैसा खर्च हो रहा है, अगर हम व्यक्तिगत रूप से तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी है हम अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। और जेब से खर्च करने के बाद प्रयास ये रह रहा है कि आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास रहता है हमारा, का जो जहां से भी हो, जिस तरह से हो,
आपकी बात को रखें, आपकी समस्या का निराकरण कराएं। अब इतने के बाद यदि आप लोग घर बैठ के यदि धैर्य खोएंगे तो ये संगठन के जो पदाधिकारी हैं, ये आज की वो स्थिति है, हम मिश्रा जी की मदद ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं, तो संगठन से दौड़ने की तो बात ही खत्म कर दीजिए। हमारे अधिकांश साथियों ने मदद की है, अब भी कर रहे हैं, वो सभी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की ओर से अनुरोध भी रहेगा कि हमारे आदरणीय मिश्रा जी जो आज जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहे हैं, उनकी मदद करें। ये आप ही के बीच के साथी हैं जिन्होंने कम से कम अपना 20 वर्ष शिक्षा मित्रों के लिए ही दे दिया। तो ऐसी स्थिति में आज हमारा भी नैतिक कर्तव्य है कि हम उनकी मदद करें।